आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस बड़े फैसले की जिसने चीन को अंदर तक झकझोर दिया है और पाकिस्तान की भी नींदें गायब कर दी हैं। लद्दाख में 13,000 फीट की जबरदस्त ऊंचाई पर एलएसी से सिर्फ 30-35 किलोमीटर की दूरी पर बना न्योमा एयरबेस अब पूरी तरह तैयार और ऑपरेशनल हो चुका है। इसकी औपचारिक घोषणा खुद एयर चीफ मार्शल ने उस वक्त की जब उन्होंने अपने हाथों से C-130J सुपर हरक्यूलिस को इस मुश्किल ऊंचाई पर उतारा। ये सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि भारत की हिमालय शील्ड है, एक ऐसी ढाल जिसने पहली बार चीन को एहसास कराया है कि भारत अब सिर्फ बचाव की नहीं बल्कि शक्ति दिखाने की नीति पर आगे बढ़ चुका है। न्योमा को इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है? इसकी वजह साफ है। अब तक लद्दाख के इस इलाके में सिर्फ हेलीकॉप्टर ही उड़ान भर पाते थे, लेकिन अब जब यहां भारी और बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उतर सकते हैं, तो ये भारत की रक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। ये कदम बता रहा है कि भारत अब हर परिस्थिति के लिए तैयार है, चाहे मौसम कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे ऊंचाई कितनी भी चुनौती भरी क्यों न हो। न्योमा एयरबेस सिर्फ एक रनवे नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भारत अब पीछे नहीं हटता, भारत अब आगे बढ़कर अपनी ताकत दिखाता है। न्योमा एयरबेस के पूरी तरह एक्टिव होने के बाद अब यहां फाइटर जेट, भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और पूरी स्क्वाड्रन के ऑपरेशन संभव हो गए हैं। दक्कन हेराल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े मीडिया हाउस ने इसे हेडलाइन बनाते हुए साफ लिखा है कि इंडियाज न्योमा एयरबेस नियर चाइना बॉर्डर एक्टिवेटेड। और सबसे ज्यादा जोर इस बात पर रहा कि ये चीन बॉर्डर से सिर्फ 30-35 किलोमीटर ही दूर है, जो एक फाइटर जेट के लिए मुश्किल से 90 सेकंड की दूरी है। यही बात चीन को सबसे ज्यादा डराती है। न्योमा की ताकत उसके आंकड़ों में साफ दिखती है। 13,000 फीट की ऊंचाई, एलओसी से डिस्टेंस 30-35 किलोमीटर की दूरी, 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे, 230 करोड़ का बजट और नई सुविधाएं जैसे एटीएस टावर, क्रैश बेस सेवाएं, हेवी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन और फाइटर स्क्वाड्रन डिप्लॉयमेंट की पूरी तैयारी। 2026 से यहां से नियमित फाइटर उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब सिर्फ बॉर्डर को देख नहीं रहा, बल्कि उसे मजबूती से कंट्रोल कर रहा है। और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि भारत ने चीन के ठीक सामने उसी तनाव वाले इलाके में एयरबेस चालू कर दिया है, जहां पेंगोंग सो और डेप्सांग स्थित हैं और जहां 2020 के गलवान क्लैश के बाद सबसे ज्यादा तनाव देखने को मिला था। न्योमा एयरबेस की सबसे खास बात यह है कि ये उस संवेदनशील पॉइंट से सिर्फ 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले हालात ऐसे थे कि हेलीकॉप्टरों को ट्रूप्स पहुंचाने में 2 से 3 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब C-130J, चिनूक, अपाचे, राफेल और SU-30 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ सुधार नहीं, बल्कि लगभग 3 गुना तेजी और आधी प्रतिक्रिया समय का सीधा फायदा है। अब बात करते हैं ऊंचाई पर असली परेशानी की। हाई एल्टीट्यूड में सबसे ज्यादा समस्या चीन के एयरक्राफ्ट को होती है, क्योंकि उनके होटांग, कास्कर, नगरी और गुंसा जैसे एयरबेस ऐसी जगह बने हैं जहां फाइटर जेट पूरी तरह फ्यूल और फुल वेपन लोड के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकते। इसका नतीजा ये होता है कि चीन के फाइटर्स की कॉम्बैट क्षमता वहां 30 से 40% तक घट जाती है। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने बिल्कुल उसी ऊंचाई पर एक ऐसा एयरबेस ऑपरेशनल कर दिया जिसमें यह दिक्कत नहीं होती। और यही वजह है कि भारत को यहां कमजोरी नहीं बल्कि सीधा फायदा मिल रहा है। ये कदम किसी साधारण फैसले जैसा नहीं, बल्कि एक टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक है। और पाकिस्तान के लिए क्या मायने हैं? ये मत भूलिए कि लद्दाख के इस इलाके से सीधी नजर गिलगिट बाल्टिस्तान यानी पीओके की तरफ जाती है, जो पाकिस्तान की चिंता को और बढ़ा देता है। न्योमा एयरबेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि एक ही जगह से भारत 2 मोर्चों, चीन और पाकिस्तान, दोनों को कवर कर सकता है। यानी अब पाकिस्तान को भी किसी कदम से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। जैसे ही न्योमा पूरी तरह ऑपरेशनल हुआ, उसी समय भारत ने ईस्टर्न सेक्टर में एक विशाल वॉर एक्सरसाइज शुरू की, जिसका नाम था पूर्वी प्रचंड प्रहार। इस अभ्यास में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, आईटीबीपी, स्पेशल फोर्सेस और स्पेस बेस्ड सर्विलेंस सब शामिल थे। इसका सीधा संदेश चीन को था, भारत हर जगह हर समय तैयार है। अब सवाल उठता है कि चीन क्यों परेशान है? दरअसल पिछले 4 साल में चीन ने अपने एयरबेस जरूर अपग्रेड किए हैं, नए हेलीपैड बनाए हैं, रनवे बेहतर किए हैं और कई ईडब्ल्यू सिस्टम भी लगाए हैं। लेकिन उनकी असली कमजोरी आज भी वही है। उनके एयरबेस कमजोर ऊंचाई पर बने हैं, जहां से उनके फाइटर जेट पूरे फ्यूल और फुल वेपन लोड लेकर टेक ऑफ नहीं कर सकते। इसी वजह से उनकी कॉम्बैट क्षमता काफी घट जाती है। इसके उलट भारत का न्योमा एयरबेस बिल्कुल उस फ्रिक्शन जोन के बिल्कुल सामने है, जहां से भारत मिनटों में जवाब दे सकता है। चीन चाहे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा ले, लेकिन ऊंचाई की ये प्राकृतिक कमी उनके लिए भारी पड़ती है।
भारत ने इसी कमजोरी को एक स्ट्रेटेजिक हथियार में बदल दिया है। यही वजह है कि न्यूमा सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि भारत की नई ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। अब कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत चल रही थी और बॉर्डर मैकेनिज्म पर साइन भी हो चुका था, तो फिर अचानक न्यूमा एयरबेस को ऑपरेशनल क्यों किया गया? इसका जवाब बहुत सीधा है। जियोपॉलिटिक्स में शांति दिखाना और तैयारी रखना दोनों अलग बातें हैं। चीन पर भरोसा गलवान के बाद पूरी तरह खत्म हो चुका है। 6 बार सर्दियां आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक असली डी-एस्केलेशन नहीं हुआ। यानी बात अपनी जगह पर है और तैयारी अपनी जगह पर, और न्यूमा इसी तैयारी का नाम है। न्यूमा सिर्फ एक रनवे नहीं बल्कि भारत का वो मजबूत संदेश है जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों को साफ कर दिया है कि अब भारत फैसले डर के आधार पर नहीं बल्कि अपनी शक्ति के आधार पर करेगा। ये एयरबेस ये बताता है कि भारत अब किसी भी हालत में इंतजार नहीं करेगा। जरूरत पड़ते ही तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता हमारे पास मौजूद है। बातचीत जारी रह सकती है लेकिन भरोसा नहीं। इसलिए भारत ने ये कदम उठाया ताकि देश की सुरक्षा कभी बातचीत पर निर्भर न रहे बल्कि हमारी खुद की तैयारी पर टिकी रहे। न्यूमा आज सिर्फ एक सैन्य प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की नई रणनीतिक सोच का प्रमाण है। ताकत दिखाओ, कमजोरी नहीं। चीन और पाकिस्तान दोनों ये संदेश साफ साफ सुन चुके हैं कि भारत अब कमजोर नहीं पड़ेगा बल्कि हर स्थिति में अपनी शक्ति के साथ खड़ा रहेगा। न्यूमा एयरबेस के ऑपरेशनल होते ही भारत ने दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया है। अब हमारा देश रुकने वाला नहीं है, अब हमारा देश डरने वाला नहीं है। जो भारत कभी सिर्फ डिफेंस की बात करता था, आज वही भारत अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार खड़ा है। ये सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि ये भारत की नई सोच का प्रतीक है। शांति की इच्छा रखो लेकिन ताकत में हमेशा आगे रहो। हमने देखा कि कैसे लद्दाख की बर्फीली चट्टानों, दुर्गम पहाड़ों और खतरनाक तापमान के बीच भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया के गिने चुने देश ही कर सकते हैं। 13,000 फीट पर दुश्मन की सीमा के बिल्कुल करीब इतने बड़े एयरबेस को तैयार करना आसान बात नहीं, लेकिन भारत ने कर दिखाया। और यही फर्क है आज के भारत में। ये कदम सिर्फ चीन या पाकिस्तान को जवाब देने के लिए नहीं बल्कि पूरे देश को ये भरोसा देने के लिए है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। न्यूमा ने साबित कर दिया कि बातचीत चलती रहेगी, कूटनीति चलती रहेगी, लेकिन सुरक्षा वो सिर्फ हमारी तैयारी से ही तय होगी। गलवान के बाद देश ने सीखा कि भरोसा तब तक ही है जब तक हालात सुरक्षित हों, और सुरक्षा हमेशा ताकत पर खड़ी होती है। आज का भारत वही नहीं है जो पहले था। आज का भारत जानता है कि अपनी सीमाओं की रक्षा कैसे करनी है, अपनी रणनीति कैसे बनानी है और अपनी ताकत कब दिखानी है। न्यूमा एयरबेस एक फैसला नहीं बल्कि भविष्य का दरवाजा है, जहां भारत हर कदम सोच समझकर लेकिन मजबूती के साथ उठाएगा। ये एयरबेस सिर्फ लद्दाख को नहीं बल्कि पूरे भारत को सुरक्षित करता है। ये बताता है कि हम किसी पर निर्भर नहीं, हम खुद सक्षम हैं। आने वाले समय में न्यूमा भारत की शक्ति, तैयारी और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा, और हर भारतीय गर्व से कह सकेगा, हम तैयार हैं हर चुनौती के लिए, हर मोर्चे के लिए। जय हिंद। तो जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। सवाल यह है कि न्यूमा एयरबेस की ऊंचाई कितनी है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और हाँ, सही जवाब देने वाले कमेंट को मैं हार्ट दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो एक पल निकालकर इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली बड़ी और खास खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हम फिर मिलेंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।